एक्सरसाइज 7.4 को सोल्यूशन करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.4। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट द फंक्शन एक्सरसाइज 1 to 23, यानी कि 1 से लेके 23 तक जितने भी प्रश्न है उसको, यानी कि जितने भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न का सल्यूशन 3x² बाई x का पावर 6 + 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू, देखिए इसका जो डिनोमिनेटर में जो है इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन 3x² बाई, देखिए इसको x का पावर 3 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, छोड़, यहाँ पे 1 का स्क्वायर मत लिखिए। देखिए x का पावर 3 उसका पावर 2, यानी कि 3 × 2 = 6 हो जाता है, एंड x का पावर 6 आ जाता है। अब यहाँ पे x का पावर 3 का हम डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे dx लगा दीजिए। देखिए लेट थीटा = x³। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्या होता है, डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं कि डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू होता है n × x का पावर n-1। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 3 है, यानी कि 3 × x का पावर 3 - 1, यानी कि 3 × x का पावर 2। हमारा डेरिवेटिव्स क्या होता है, 3 × x का पावर 2 निकला, यानी 3 × x का पावर 2 dx, ठीक। अब यहाँ पे 3x² dx है, 3x² dx है, तो यानी कि 3x² dx का वैल्यू क्या निकला, डी थीटा निकला। अब यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए 3x² dx इक्वल टू डी थीटा बाई x³ का हम क्या माने हैं, x का पावर 3 को क्या माने, थीटा माने हैं, तो थीटा बैठा दिए उसके जहाँ, उसका पावर कितना है 2, उसका पावर 2 फिर प्लस 1 इक्वल टू, देखिए डी थीटा बाई 1 + थीटा का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx बाई 1 + x², यानी कि 1/1 + x² का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1 x + c। अब देखिए tan 1 थीटा प्लस c लिख सकते हैं, इक्वल टू tan 1, अब थीटा हम क्या माने, x³ माने हैं, तो x³ को बैठा दिया फिर प्लस c। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है 1/√1 + 4x²। इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए। यहाँ पे गौर कीजिए, हम पहले ही बताए कि x² के जो कोफिशिएंट होंगे उसको आपको हटाना है, किसी भी हाल में x² के कोफिशिएंट को हटाना है। तो यहाँ पे रूट है, यानी कि रूट के अंदर हम किस मतलब कौन से डिजिट से गुना करेंगे कि यहाँ पे 4 हट जाएगा, यानी कि 4, यानी कि यहाँ पे 4 ले लीजिए, यानी कि 4, और यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। कैसे, देखिए √4 इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है, और ये क्या होता है, इसका क्या होता है, नीचे है, यानी कि इसका नीचे है, और यहाँ पे ऊपर में क्या होता है 2 है, तो 2 कट जाता है, यानी कि 1 आता है, यानी कि वही चीज़ बचता है। इस तरह से देखिए रूट है 1 + 4x² बाई 4 है, रूट के अंदर है, यहाँ पे इसको 2 से गुना किया। अब देखिए √1 + 4x² बाई यहाँ पे ये √4 × 2, तो √1 + x² बाई, देखिए √4 इक्वल टू कितना 2 होता है, 2/2, 2 कट गया, यानी कि वही चीज़ बचता है। तो इसी तरह से देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट, तो 1/2 को एग्जिट कर लीजिए, इंटीग्रेशन dx बाई, अब यहाँ पे 4 से क्या होता है, डिवाइड कीजिए, तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 कट गया, यानी कि x²। अब इसको क्या होता है, स्क्वायर में लिखेंगे दोनों को, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई √, देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, यानी कि 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस x²। अब फार्मूला को याद कीजिए। अब फार्मूला हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx बाई √a² + x² इक्वल टू होता है log x + √x², फिर प्लस, सॉरी यहाँ पे a है तो ये लिखिए पहले a² x², फिर मॉड, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं।
तो इस फॉर्मूला में हम लिखेंगे, चूँकि इस रूप का क्या होता है, यहाँ पे हमें इंटीग्रल है जो सोल्यूशन किए, इक्वल टू 1/2 देखिए लॉग एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स ही है, तो एक्स फिर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस मॉड इक्वल टू, अब इसका देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं 1/2 लॉग देखिए एक्स फिर प्लस रूट अंडर देखिए 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 फिर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड एक्स फिर प्लस देखिए रूट के अंदर जो है इसको सिंप्लीफाई करते इसका एलसीएम कितना है 4 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि 4 आ गया, 4 से 4 को डिवाइड करें तो 1 यानी कि 1 फिर प्लस देखिए 1 से क्या होता है 4 को डिवाइड करें कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर मॉड फिर प्लस सी इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस देखिए रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर और क्या होता है मतलब रूट 4 इक्वल टू 2 यानी कि नीचे हो गया 2 फिर प्लस मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/2 देखिए लॉग इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, अब इसका हम क्या होता है एलसीएम कर मतलब क्या होता है सिंप्लीफाई करते तो इस एलसीएम कितना 2 आया, 1 से क्या होता है 2 को डिवाइड किया मतलब 2 यानी कि 2x फिर प्लस 2 कट गया मतलब 1 यानी कि रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू, अब हम फॉर्मूला जानते हैं लॉग a/b इक्वल टू होता है लॉग a माइनस लॉग b, तो 1/2 ब्रैकेट देखिए लॉग ए ऊपर ए मतलब 2x फिर प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर ठीक है मॉड फिर माइनस लॉग 2 फिर क्या होता है ब्रैकेट फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको क्या होता है इंटीग्रेशन 1 मान लीजिए, यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान ले जो क्या होता है थ्योरी हम बना के फार्मूला सोल्यूशन करके दिए हैं ठीक है। अब इक्वल टू देखिए 1/2 लॉग मॉड 2x फिर प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर मॉड फिर माइनस 1/2 लॉग 2 फिर प्लस C1। अब यहाँ पे देखिए C1 यानी कि C1 माइनस 1/2 लॉग 2 इक्वल टू हम C मान लेते हैं, यहाँ पे C1 माइनस 1/2 लॉग 2 इक्वल टू C मान लेते हैं क्योंकि हम जो फार्मूला सोल्यूशन करके अगले वीडियो में बना दिए हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है C1 माइनस 1/2 लॉग 2 इक्वल टू C मान लेते हैं। अब देखिए इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए C1 माइनस 1/2 लॉग 2 इक्वल टू C मान है यानी कि प्लस C, ये हो गया हमारा 2 नंबर का सोल्यूशन का आंसर ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे तीसरा नंबर क्या था प्रश्न का सोल्यूशन इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे पहले से ही क्या होता है स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है इसलिए इसका आगे क्या होता है सोल्यूशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स को थीटा मान लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स को थीटा मान लिए। अब दोनों तरफ क्या होता है डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे यानी कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका क्या होता है डेरिवेटिव 0 हो गया, फिर माइनस एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव क्या होता है 1 यानी कि 1 इंटू डी एक्स, तो इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू माइनस डी एक्स, चूँकि हमको डी एक्स पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या होता है थीटा से गुना कर देते हैं नेगेटिव से गुना कर देते हैं माइनस डी थीटा, और यहाँ पे माइनस क्या होता है पॉजिटिव हो गया ठीक। अब देखिए इंटीग्रेशन देखिए डी एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस डी थीटा बाई रूट अंडर 2 माइनस एक्स को क्या माने है 2 माइनस एक्स को थीटा माने है, थीटा दे दिया उसका पावर कितना है 2 है 2 फिर प्लस 1 स्क्वायर। अब उसी फार्मूला में हम उसको सेट करेंगे, अब वही फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन डी थीटा बाय एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे माइनस एग्जिट कर लीजिए लॉग देखिए एक्स क्या होता है थीटा फिर प्लस
देखिए इसको ए स्क्वायर लिखिए तो फिर थीटा स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर लिखिए या फिर बाद में ए स्क्वायर लिखिए, एक ही चीज़ है, यानी कि फिर प्लस यानी कि उसका फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू माइनस लॉग, देखिए थीटा इक्वल टू हम क्या माने हैं, थीटा इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स, इसका ब्रैकेट कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पे 2 माइनस एक्स, फिर प्लस यहाँ पे 1, फिर मॉड, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देखिए इक्वल टू माइनस लॉग मॉड 2 माइनस यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी इसका स्क्वायर दीजिए, इसका स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, देखिए 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इसको हम तोड़ते हैं, तो इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, और ए माइनस बी का स्क्वायर में तोड़ दीजिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, सॉरी यहाँ पे यही है, इंटू बी, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिख सकते हैं टोटल, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे 4 है, देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि 4 और प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी 5 फिर प्लस मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देखिए इसका हो जाएगा इक्वल टू माइनस लॉग 2 माइनस एक्स, फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, फिर मॉड, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप यहाँ पे इस रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, कुछ नहीं मतलब 0 है, माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स, फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, फिर मॉड, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे हम लॉग 1 ले लेते हैं, 1, फिर माइनस लॉग यहाँ पे जो है वही बैठा देते हैं, फिर प्लस स्क्वायर 4x प्लस 5, फिर मॉड, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको क्या होता है, लॉग ए मान लीजिए और माइनस फिर इसको लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी, इसका मॉड दे दीजिए, लॉग ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए यानी कि 1 बाई क्या है 2 माइनस एक्स, फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5, फिर मॉड, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये 5 है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए अब क्या होता है, तीसरा सॉल्व कर दिया, और चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न सॉल्यूशन, तो इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर 9 माइनस 25x स्क्वायर। हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको हटाना है, तो यहाँ पे गौर कीजिए, रूट के अंदर क्या होता है, यानी कि 25 इक्वल टू कितना होता है 5 होता है, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रूट के अंदर ही हम क्या होता है 25 से इसको डिवाइड कर दिया और इसको 5 से गुना कर दिया, यानी कि रूट 25 इक्वल टू क्या होता है 5 आएगा, यदि यहाँ से हम रूट हटा लेते हैं तो यहाँ पे 5 होगा, और 5 कट गया, यहाँ पे वही चीज़ बच गया, तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू यहाँ पे 1/5 निकाल लीजिए, कांस्टेंट है 1/5 निकाल लिए, dx बाई, देखिए यहाँ पे 25 है, 25 से क्या होता है इसको डिवाइड कीजिए, दोनों को अलग अलग कीजिए, 9/25, फिर माइनस यहाँ पे देखिए इक्वल कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। अब इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन dx रूट अंडर, देखिए 9 को हम स्क्वायर के रूप में लिखे तो 3 का स्क्वायर, और 25 को हम स्क्वायर के लिखे मतलब 5 का स्क्वायर, यानी कि 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x बाई ए, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 1/5 इंटू साइन इनवर्स x क्या है, यहाँ पे x ही है, यहाँ पे a कितना है, ये 3/5, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स, देखिए x इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, अब ये डिवाइड फॉर्म है तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में कर दिए 5/3 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स, यहाँ पे दिए 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x/3, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया 4th नंबर का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर को सॉल्यूशन करते हैं, देखिए
इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स दे दीजिए, इंटीग्रेशन 3x dx बाय देखिए 1 + 2x का पावर 4। देखिए x का पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हटाएंगे, यानी इसके पहले क्या होता है 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से क्या होता है गुना करेंगे। देखिए इक्वल टू 1/2। देखिए 1/2 एग्जिट कर लेते, कांस्टेंट है, और यहाँ पे 3x बाय देखिए 1/2। देखिए यहाँ पे 1 + 2x का पावर क्या होता है 4, यहाँ के दो टर्म्स है, क्या होता है प्लस में, तो यहाँ पे 1/2 अलग कर दिए, फिर प्लस 2x का पावर बाई 2, यानी कि 2 कट गया, यानी कि x का पावर 4 dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 3x dx बाय 1/2। देखिए इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे रूट दे दीजिए, रूट का यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, फिर प्लस x का स्क्वायर, फिर उसका फिर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होता है एक्स स्क्वायर को हम क्या होता है थीटा मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ से x फाइंड करेंगे। ओके, लेट थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू देखिए x का पावर n, यानी कि n इंटू एक्स का पावर n - 1 dx, तो दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू 2 से क्या होता है 1 को हम तो लेस करेंगे तो 1, यानी कि dx, तो हम x का वैल्यू हम सिर्फ निकालेंगे, यानी कि डी थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई था, या तो क्या LHS में ले मतलब उसको भेज दिए तो क्या होता है डिवाइड में हो गया, यानी x dx। अब देखिए अब प्रश्न पे यहाँ पे देखिए इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 3 इंटू देखिए x dx इक्वल टू डी थीटा बाई 2 बाय 1/√2 पूरा का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर हम थीटा माने हैं, यानी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू देखिए 1/2, यानी 3/2 है, यानी कि 3/2 कांस्टेंट निकाल लिए। देखिए इंटीग्रेशन डी थीटा बाय 1/√2 फिर पूरा का स्क्वायर, फिर थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 यानी कि 2 क्या होता है 2 × 2 = 4, यानी कि 3/4 इंटीग्रेशन डी थीटा बाय 1/√2 पूरा का स्क्वायर, फिर प्लस थीटा का स्क्वायर। अब फॉर्मूला पे हम ध्यान देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन dx बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहीं पे क्या होता है बैठा देते हैं, देखिए 3/4। अब देखिए 1/a मतलब 1/√2, यानी 1/a यानी कि 1/√2 tan इनवर्स x मतलब थीटा, फिर क्या होता है a का वैल्यू यानी कि 1/√2 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको क्या होता है सोल्यूशन करते हैं। देखिए 3/4, अब इसका डिनोमिनेटर में देखिए 1/√2 है, इसका देखिए इंटू 1/1 इंटू √2/1 फिर इंटू tan इनवर्स। अब थीटा इक्वल टू हम क्या माने हैं, थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माने हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 1/√2 फिर प्लस c। अब देखिए 3√2/4 tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि √2x स्क्वायर फिर प्लस c। अब यहाँ पे देखिए 3√2, देखिए यहाँ पे 2 × 2 है, 2 × 2 यानी कि 2 × 2 इक्वल टू क्या होता है 4 होता है, यानी कि √2 × √2 यानी इक्वल टू 2 हो गया, और 2 देखिए √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, और 2 × 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे √2 कट गया, तो बचा क्या देखिए tan इनवर्स, इसी को फिर बैठा दीजिए √2x स्क्वायर फिर प्लस c। अब देखिए तो बाकी बचा क्या 3/2 √2 tan इनवर्स √2x स्क्वायर फिर प्लस c, इसका ये होगा सही आंसर। अब देखिए 6th नंबर, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 6th नंबर का सोल्यूशन करेंगे, यानी कि प्रश्न है x स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स का पावर 6, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, देखिए तो पहले क्या करना है, देखिए इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस इसको स्क्वायर में लिखेंगे x³ का स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखिए इसको थीटा मान लेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करके x² dx का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लेट
थीटा इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू एक्स का पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, यानी कि 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस वन, यानी कि 3 इंटू एक्स का पावर 2 इक्वल टू 3x² डी एक्स। इसका क्या होता है, वैल्यू क्या निकलता है 3x² डी एक्स। तो यहाँ पे x² डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 को हम क्या होता है LHS में भेज देंगे। थीटा बाई 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड होगा इक्वल टू x² डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला क्या होता है लाइन पे इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन x² डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई 3। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब का हम क्या माने, थीटा माने, यानी कि थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1/3 कॉन्स्टेंट निकाल लिए। अब डी थीटा बाई देखिए 1 का स्क्वायर लिख दीजिए और माइनस थीटा का स्क्वायर। हम फार्मूला जानते हैं कि डी थीटा बाई ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब इस रूप में हम क्या होता है बैठाएंगे, देखिए 1/3 है इंटू 1/2a, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये x है, तो ये का वैल्यू कितना 1 है, 1 बैठा दिए लॉग, देखिए ये का वैल्यू 1 प्लस एक्स यानी कि थीटा बाई 1 माइनस एक्स यानी कि थीटा फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू देखिए 1/3 इंटू 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस थीटा क्या माने हैं, थीटा इक्वल टू एक्स क्यूब माने हैं, तो जहाँ पे थीटा वहाँ पे एक्स क्यूब बैठा दिए बाई 1 माइनस एक्स क्यूब फिर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1 इंटू 1 मतलब 1 और बाई देखिए 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 यानी कि 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब फिर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया 6th नंबर का सोल्यूशन। यहाँ पे 6th नंबर सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला क्या होता है 7th नंबर को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है x माइनस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इंटीग्रल है, इसको x के रेस्पेक्ट में क्या होता है इंटीग्रेट करना। यहाँ पे देखिए दो टर्म्स है, x माइनस 1 है यानी कि x क्या होता है पहला टर्म है और उसके बाद 1 क्या होता है दूसरा टर्म है, तो इसको क्या होता है अलग करेंगे यानी सेपरेट करेंगे, यानी इक्वल टू इंटीग्रेशन x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे अलग अलग कर दिए। अब अलग अलग करके क्या होता है इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम थीटा मान लेते हैं और जहाँ पे क्या होता है हमको एक्स डी एक्स का वैल्यू को एग्जिट करना है। देखिए लेट थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफ्रेंशिएट बोथ साइड दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का पावर एन, हम जानते हैं एक्स का पावर एन का डिफ्रेंसिएशन होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है, यानी कि 2 इंटू एक्स का पावर 2 से क्या होता है हम 1 को लेस करेंगे तो क्या होता है 1 आएगा, यानी कि 2x फिर माइनस यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका 0 डी एक्स दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू होता है 2x डी एक्स, यानी कि यहाँ पे डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे 2x dx आ गया। अब यहाँ पे x dx का वैल्यू को एग्जिट करना, x dx का वैल्यू को एग्जिट करना, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को हम क्या होता है LHS में भेज देंगे। दैट इम्प्लाइज डी थीटा बाय 2 इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब प्रश्न पे ध्यान दीजिए इक्वल टू देखिए x यहाँ पे देखिए x dx है तो यहाँ पे x dx इक्वल टू क्या होता है डी थीटा बाई 2, यानी कि डी थीटा बाई 2 बाई रूट यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम थीटा माने हैं तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वहाँ पे हम थीटा को बैठा दिए फिर माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब यहाँ पे देखिए 1/2 एग्जिट कर लिए। अब यहाँ पे बचा 1/थीटा। अब यहाँ पे रूट का वैल्यू कितना होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2 तो यहाँ पे 1/2 बैठा दिए फिर माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो थीटा का पावर माइनस 1/2 डी थीटा, यहाँ पे भी डी थीटा दीजिए माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन थीटा का पावर एन डी थीटा इक्वल टू होता है थीटा का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जहाँ पे एन है, यहाँ पे एन का वैल्यू चूंकि क्या है -1/2 है, तो हमको क्या होता है एन के जगह में -1/2 को पुट कर देंगे, यानी इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा का पावर एन, यहाँ पे माइनस दीजिए, फिर प्लस 1 बाई एन प्लस 1 फिर माइनस। हम जानते हैं फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है लॉग एक्स फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूला में क्या होता है हम इसको बैठाएंगे। देखिए माइनस क्या है लॉग है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है एक्स ही है, यानी कि एक्स फिर प्लस यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर फिर माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे -1/2 प्लस का क्या होता है सिंप्लीफाई करना, -1/2 फिर प्लस का सिंप्लीफाई करते कितना आता है इसका एलसीएम 2 और यहाँ पे -1 फिर प्लस 2 यानी कि 1/2 यानी कि इंटू थीटा का पावर 1/2 बाई 1/2 फिर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस सी इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/2 यहाँ पे थीटा का पावर 1/2 फिर माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर मॉड फिर प्लस सी। अब यहाँ पे 2 इक्वल है और डिवाइड फॉर्म में तो कट गया। अब यहाँ थीटा का पावर 1/2 मतलब रूट, यानी कि थीटा का पावर 1/2 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, चूँकि क्योंकि यहाँ पे 1/2 रूट का वैल्यू होता है, यानी कि रूट थीटा, यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा इक्वल टू क्या माने हैं, थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माने हैं, तो हम उसके जगह में बैठा दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 7th नंबर का क्या होता है ये आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है 8 नंबर। देखिए प्रश्न है एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स का पावर 6 फिर प्लस ए का पावर 6। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स का पावर 6 फिर प्लस ए का पावर 6। ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रल है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जो रूट के अंदर है उसको पहले हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय, देखिए यदि हम एक्स का पावर 6 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे एक्स का पावर 3 फिर इसका पावर 2। हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन जिसको हम पावर नोटेशन कहते हैं कि ए का पावर एन फिर उसका पावर एम, तो इक्वल टू होता है ए का पावर एन इंटू एम, यानी कि यहाँ पे जो पावर है इसका क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 3 × 2 इक्वल टू क्या होता है 6 होता है, फिर प्लस यहाँ पे भी ए का पावर 3 का पावर 2 लिख सकते हैं डी एक्स। अब यहाँ पे ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू हम एग्जिट करेंगे किस क्या अगर मतलब क्या होता है नीचे जो है एक्स क्यूब का हम यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और एक्स क्यूब का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएंगे। देखिए लेट थीटा इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अब दोनों तरफ LHS और RHS में क्या होता है दोनों तरफ क्या होता है इस तरफ क्या होता है थीटा के सापेक्ष और उस तरफ क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं कि x का पावर n डी एक्स का डेरिवेटिव होता है 3 × x का पावर n-1। अब यहाँ पे जाएगा 3 × x का पावर n-1 यानी कि 2 डी एक्स, तो दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है और ये मल्टीप्लाई में इसका एक्स स्क्वायर के साथ रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई है, तो इसका LHS में भेजेंगे तो डिवाइड में जाएंगे डी थीटा बाय 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या एग्जिट हुआ डी थीटा बाय 3। अब प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए सेकंड लाइन पे
इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई 3 बाई रूट अंडर, देखिए एक्स क्यूब का हम क्या माने थीटा माने हैं, तो एक्स क्यूब के जहाँ में बैठा दिया उसका पावर कितना है 2 है, यानी 2 फिर प्लस ए क्यूब का पावर 2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1/3 एग्जिट कर लिए, तो इंटीग्रेशन डी थीटा बाय थीटा स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको थीटा को एक्स स्क्वायर मान लीजिए, फिर प्लस यहाँ पे ये इसका स्क्वायर मान लीजिए। अब फॉर्मूला को याद कीजिए कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे चूंकि इस फॉर्म में क्या होता है इंटीग्रल है, अब इसका इंटीग्रल है तो इसका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन ये क्या होता है, इसका एग्जिट होता है, तो इक्वल टू 1/3, देखिए लॉग यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का वैल्यू थीटा है, फिर प्लस रूट अंडर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि थीटा स्क्वायर फिर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर फिर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/3 लॉग, यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू हम क्या माने हैं एक्स क्यूब माने हैं, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे एक्स क्यूब को बैठा देते हैं, एक्स क्यूब फिर प्लस रूट अंडर एक्स क्यूब, ठीक है, उसका फिर स्क्वायर, देखिए थीटा हम क्या होता है थीटा इक्वल टू एक्स क्यूब माने एक्स क्यूब बैठा दिए, अब उसका पावर कितना है 2 है, तो वहाँ पे ऊपर में 2 बैठा दिए, फिर प्लस ए का पावर 3 का पावर फिर 2 फिर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको इस तरह से सही से लिख देते हैं 1/3 लॉग एक्स क्यूब फिर प्लस रूट अंडर एक्स का पावर, देखिए 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 यानी कि 6 फिर प्लस ए का पावर 6 फिर प्लस मॉड, ये हो गया इसका सोल्यूशन, ये इसका क्या होता है आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 9th नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। देखिए क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 है, यानी कि प्रश्न कुछ इस तरह का है। 9th नंबर का सोल्यूशन, सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स फिर प्लस 4 है। ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रल है, इसको क्या होता है इंटीग्रेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे भी थीटा होता है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे 10x का क्या होता है डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे 10x को हम थीटा मान लेंगे। देखिए लेट थीटा इक्वल टू 10x। अब दोनों तरफ क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू, अब 10x का क्या होता है डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे एग्जिट हुआ डी थीटा। अब देखिए प्रश्न पे इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई, अब 10x को हम क्या माने थीटा माने हैं, 10x इक्वल टू थीटा माने हैं, तो थीटा बैठा दिए, उसका पावर कितना है 2 है 2। अब 4 को हम क्या होता है स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, यानी 2 का स्क्वायर के रूप में हम 4 को लिख सकते हैं, फिर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका रूट इक्वल टू होता है हम जानते हैं, देखिए लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस सी। अब क्या होता है जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स का वैल्यू बैठाएंगे, और जहाँ पे ए है वहाँ पे ए का वैल्यू को बैठाएंगे। देखिए लॉग एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे थीटा है यानी कि थीटा फिर प्लस रूट अंडर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि थीटा स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर फिर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू लॉग, देखिए थीटा इक्वल टू क्या माने 10x माने हैं, तो 10x बैठा दिए 10x फिर प्लस रूट अंडर थीटा इक्वल टू 10x माने हैं यानी कि 10x का स्क्वायर और यहाँ पे फिर प्लस 4 मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे 9th नंबर को सॉल्व कर दिए। अब अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है 10th नंबर। देखिए प्रश्न है 10th नंबर को सोल्यूशन करते हैं। 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x फिर प्लस 2
इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। चूँकि हम जो अगला वीडियो बना दिए है उसमें हम डिस्कस किए थे कि किस तरह का इंटीग्रल्स रहेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका वीडियो बना दिए है, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये किस प्रकार का इंटीग्रल है, तो हम जानते हैं कि ये इस टाइप्स का, यानी कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय, देखिए ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस बी एक्स प्लस सी। चूँकि ये इस प्रकार का है तो हम पहले ही वीडियो बना के आप लोगों को दे चुके हैं कि इस तरह का यदि इंटीग्रल रहे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हटाने के लिए उसे क्या होता है, उसी संख्या से क्या होता है डिवाइड करना और क्या होता है मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 है। चूँकि हम 1 को शो नहीं करते हैं इसलिए यहाँ पे ना तो डिवाइड करेंगे और ना तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है स्टेप नंबर 3 में काम करेंगे। देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या होता है 2 को हम क्या होता है स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है हम इसको क्रिएट करेंगे। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू ए यानी कि x इंटू बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2x है, यहाँ पे कौन ऐसा वैल्यू हमको लेना है जो वैल्यू पुट करके क्या होता है 2x आना चाहिए। तो यहाँ पे 2x लाने के लिए हमको b क्या होता है 1 मानना होगा, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू क्या होता है 2x ही होंगे। तो यहाँ पे एक b का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, फिर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे बी स्क्वायर तो हम ले लिए, तो यहाँ पे 1 तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है फिर उसी को क्या होता है हम घटा देंगे, फिर प्लस 2 पूरा का रूट इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 फिर प्लस 2 यानी कि 1 का स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पे 2 से क्या होता है हम 1 को हटाएंगे मतलब 1 ही होता है, यानी यहाँ पे प्लस यानी कि प्लस 2 है यानी कि बड़ा है यानी कि प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस 1 को हम थीटा मान लेंगे। देखिए लेट थीटा इक्वल टू x प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या होता है डेरिवेटिव्स फाइंड के अंदर डिफरेंशिएट बोथ साइड दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 1 कांस्टेंट है तो 0 यानी dx, तो दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू dx, यानी यहाँ पे dx का वैल्यू क्या एग्जिट हुआ डी थीटा। अब ये वाला क्या होता है लाइन पे ध्यान दीजिए इक्वल टू इंटीग्रेशन dx इक्वल टू डी थीटा यानी डी थीटा बाय, यहाँ पे x प्लस 1 को थीटा माने हैं तो थीटा का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिए अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला किस टाइप्स का फॉर्मूला में ये क्रिएट हुआ, तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है लॉग एक्स फिर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चूँकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है थीटा है, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है, यानी इसको हम 1 मान लिया यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें हम क्या होता है इसको बैठाएंगे इक्वल टू लॉग x यानी कि x क्या होता है थीटा फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी कि थीटा का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस सी इक्वल टू लॉग मॉड। देखिए हम थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या माने हैं थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स प्लस 1 इसका ब्रैकेट फिर प्लस यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर मॉड फिर प्लस सी। अब आगे देखिए अब यहाँ पे इक्वल टू कीजिए, देखिए इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे पूरा है तो एक्स प्लस देखिए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी फिर प्लस
बी का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x फिर प्लस 1 फिर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी कि यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को बैठाएंगे। यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मॉड फिर प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्या था, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 11वें नंबर, तो 11वें नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन, तो 1/9x स्क्वायर फिर प्लस 6x फिर प्लस 5। ये जो फंक्शन है देखिए यहाँ पे जो क्या होता है, जो सॉल्व किए यानी कि जो फंक्शन का सॉल्व किए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ फर्क कितना है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इस टाइप का इंटीग्रल से, तो इंटीग्रेशन dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c। सेम उसी तरह का है तो इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन dx, देखिए इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 9 है, तो अब क्या होता है 9 से क्या होता है इसको डिवाइड करना है और 9 से क्या होता है मल्टीप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन dx बाय 9x स्क्वायर प्लस 6 फिर प्लस 5 बाय 9 इंटू 9। तो 1/9 यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, 1/9 और 9 से क्या होता है यहाँ पे पूरा क्या होता है पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए 9dx बाय, देखिए 9x स्क्वायर बाय 9 फिर प्लस 6x बाय 9 फिर प्लस 5/9, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन dx, देखिए यहाँ पे 9 इक्वल है, डिवाइड फॉर्म में कट गया यानी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 6/9 है तो यहाँ पे 3 से इसको करते हैं, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, यहाँ पे 3 इंटू 3 9, तो 2/3 प्लस 2/3 एक्स फिर प्लस 5/9। अब यहाँ पे इसको क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम क्रिएट करेंगे, इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अब यहाँ पे सवाल है कि b का वैल्यू क्या लेंगे। देखिए a वाला स्टेप में हम बार बार बता रहे, a वाला स्टेप में आपको अपने ही मन से क्या होता है, आपको कोई वैल्यू मानना है v का और वहाँ पे बैठाना ताकि इतना वैल्यू आए। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू बैठाएंगे कि यहाँ पे 2/3 आ जाए। तो यहाँ पे 1/3 हम ले लेते हैं, देखिए 1/3 ले लिए तो 2x/3 आ गया है, तो 2x/3 हो जाता है, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पे b नहीं है, b स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है b स्क्वायर को उसी से घटा देंगे यानी कि b स्क्वायर फिर प्लस 5/9। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a इंटू बी फिर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा देखिए इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस, यहाँ पे b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू कितना है 1/3 यानी 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 3 का स्क्वायर मतलब 9 फिर प्लस 5/9 इक्वल टू 1/9 dx x प्लस 1/3 का स्क्वायर। और यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई करते हैं 1/9 फिर प्लस 5/9 का सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा, इसका क्या होता है एलसीएम 9 आ गया, इक्वल है गया 9 से 9 को डिवाइड कर 1, यानी कि इसके सामने माइनस है, माइनस ले लीजिए, यानी 1 फिर प्लस 5 यानी कि 4/9। यहाँ पे प्लस 5 बड़ा है तो 4/9 तो प्लस देखिए 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब यहाँ पे x प्लस 1/3 को हम थीटा मान लेंगे, लेट थीटा इक्वल टू x प्लस, अब दोनों तरफ क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करें तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू, देखिए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है 1 फिर प्लस 1/3 का क्या कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0 यानी कि dx, दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल टू dx। अब जहाँ पे dx है वहाँ पे dx का वैल्यू को हम बैठाएंगे, देखिए इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन, देखिए dx इक्वल टू थीटा यानी डी थीटा बाई
एक्स प्लस 1/3 को हम क्या माने, थीटा माने हैं, तो थीटा का स्क्वायर फिर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए किस प्रकार का फॉर्मेट में तैयार हो गया। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए फिर प्लस सी। अब जहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्म क्या होता है, हम यहाँ पे बैठाएंगे। देखिए इक्वल टू 1/9, देखिए 1/a, ए का वैल्यू कितना है 2/3 होगा, tan इनवर्स एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे थीटा, तो थीटा बाई ए का वैल्यू कितना है 2/3 फिर प्लस सी इक्वल टू 1/9, यहाँ पे 3 ऊपर चलेगा यानी कि 3/2 tan इनवर्स 3 थीटा/2 फिर प्लस सी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट गया यानी 1 यहाँ पे 3 इंटू क्या होता है 2 इक्वल टू 6। अब tan इनवर्स, अब यहाँ पे थीटा क्या माने है, एक्स प्लस क्या होता है एक्स प्लस 1/3 माने हैं, तो एक्स प्लस 1/3 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया 3x प्लस 1 यानी कि इंटू 3x प्लस 1/3/2 फिर प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 इक्वल है तो कट गया, 3 कट गया इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।